नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके चैनल दृष्टि मंत्रा में। मैं हूं अनु ज्योतिष वास्तु शास्त्री तेजस सिंह। दोस्तों, वास्तु दोष और वास्तु दोष निवारण के इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम काम करने आए हैं रामराज शांति विला अपार्टमेंट, शेखपुरा, राजा बाजार, पटना में। दोस्तों, इस समय हम फ्लैट में काम कर रहे हैं और ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है। अक्सर लोगों के मन में होता है कि हमारा तो फ्लैट है, यहाँ पे वास्तु दोष हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घर की स्थिति परिस्थिति क्या है, क्या वास्तु के सिद्धांत कहते हैं और हमने क्या कुछ उसमें काम कराया है और क्या क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। हम अगर सबसे पहले घर के एंट्रेंस की बात करें तो ये घर का जो मेन एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट फेसिंग का। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ है, पीछे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये हमारा एंट्रेंस है। अगर फ्लैट के एंट्रेंस की बात करें तो ये प्योर शुद्ध दक्षिण पश्चिम फेसिंग का फ्लैट है। अब लोगों को दिमाग में हमेशा डर रहता है कि अगर दक्षिण फेसिंग का फ्लैट है तो वो तो अपने आप में एक महादोष है, क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले स्थिति परिस्थिति समझते हैं। ये साउथ वेस्ट एंट्री है। इसके बाद साउथ एंड साउथ ईस्ट जोन में एक मास्टर बेडरूम। साउथ का बेडरूम या साउथ वेस्ट का बेडरूम होने से कोई लॉस नहीं है, पर जब हम इस कोने की बात करते हैं ना तो ये हमारा अग्निकोण का पार्ट पड़ता है और यहाँ पे है एक टॉयलेट। अग्निकोण का टॉयलेट होना बहुत ही ज़्यादा महावास्तु दोष माना जाता है। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो घर की फर्स्ट लेडी को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती ही होती हैं। तो इस घर की अगर दोष की बात करें तो एक तो साउथ वेस्ट का एंट्री, दूसरा साउथ ईस्ट जोन में टॉयलेट। इस पार्ट से जब हम निकलते हैं तो ईस्ट जोन में हमें किचन मिलता है। ईस्ट जोन का किचन समहाउ ठीक होता है, उससे कोई दोष नहीं है, बट क्योंकि आप अगर ध्यान दिए होंगे बगल में टॉयलेट भी है साउथ ईस्ट जोन में और एक ही वॉल पे किचन है, तो ये अपने आप में अगेन एक और दोष हो जाता है। एक ही वॉल पे टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस जगह का जो पहले का स्लैब था वो इस साइड था, तो हमने इस साइड का स्लैब डिमोलिश किया और उसको इस साइड ट्रांसफर किया, क्योंकि उस दीवार के उस साइड हमारा टॉयलेट का पार्ट है। तो एक जो दोष का पार्ट था, हम जो स्लैब था उसको उससे दूर करके कवर कर पाए। उसके बाद टॉयलेट के दोष को खत्म करने के लिए हमने टॉयलेट का अंदर का जोन है उसमें कॉपर का लॉकिंग किया है। वीडियो में आपको दिख जाएगा। हमने उसके दीवार के चारों साइड 2 राउंड कॉपर का लॉकिंग किया है और जो एंट्री पार्ट है टॉयलेट का गेट का, हम उसमें भी कॉपर लगाए। अब दूसरे दोष के बाद तीसरा दोष इस घर में सबसे बड़ा उभर के आता है, वो है टॉयलेट एक और, जो कि ईस्ट भाग में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट की अगर हम बात करते हैं तो टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ या तो पश्चिम भाग में होगा या तो दक्षिण भाग में होगा, और किसी भाग में अगर टॉयलेट है तो अपने अनुसार जगह और दोष के हिसाब से अपना अपना काम करेगा। अब अगर पॉजिटिव बात की देखें, इस घर का पॉजिटिव पार्ट क्या है, तो एक हमें साउथ में मास्टर बेडरूम मिल रहा है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट एक रूम है, नॉर्थ वेस्ट एक रूम है, उसमें किसी भी तरह का टॉयलेट नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम टेम्पल शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो कोना आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट का कोना है, हम यहाँ पे टेम्पल शिफ्ट करेंगे। और जो नॉर्थ वेस्ट का रूम है, क्योंकि जो फैमिली साइज है उसमें हस्बैंड वाइफ है और एक बेटी है, तो बेटी के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम एक अच्छा बेडरूम माना जाएगा। उसका स्टडी रूम का भी जो प्लेसमेंट है वो उसी तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट आता है जो तोड़फोड़ जो हम कर सकते हैं अपने हद तक, हमने किया। टॉयलेट हम नहीं हटा सकते थे, किसी तरह से समीकरण नहीं बन रहा था, तो टॉयलेट एज इट इज किए, लेकिन हमने उसमें चारों साइड से कॉपर लॉकिंग किया है। उसके ऊपर से हम रेड टाइल्स भी लगवाएंगे। जब जो मेजर दोष जितना हम डिमोलिश करके ठीक कर सकते थे हमने किया है। इसके बाद का पार्ट आता है थेरेपी का, जो हम करते हैं पिरामिड थेरेपी। हम क्या करेंगे, टाइल्स लगने से पहले बहुत तरह का अभिमंत्रित सामान हम फर्श में लगाएंगे और उसके ऊपर से हम टाइलिंग करेंगे, जो कि लाइफ टाइम इस घर में परमानेंट लगा रहेगा, जिससे कि इस घर के हर तरीके के दोष को हम बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर पाएंगे। तो ये किस तरीके से होता है आपने कई वीडियोस में देखा है, एक और बार आपको फिर से हम दिखाएंगे कि आपके कई तरह के जो मेंटल ब्लॉक्स है वो क्लियर हो। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पार्ट आएगा कलर्स का। जो कलर्स फैमिली के हिसाब से सबसे बेस्ट होगा वो कलर्स चूज करेंगे। फर्नीचर का प्लेसमेंट वास्तु के हिसाब से होगा। फर्नीचर में ईच एंड एवरीथिंग, इनफैक्ट आपके
पेंटिंग्स कैसे होंगे, फैमिली फोटोज कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें भी हम सजेस्ट करेंगे और वास्तु के अकॉर्डिंग ही प्लेस करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वास्तु दोष निवारण का ये प्रक्रिया और हमारे साथ आप भी जुड़े रहिए।